तो सबसे पहले आप प्रभु पतित पावन से प्रारंभ करते हैं। प्रभु पतित पावन की स्तुति सुनाइए। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। यो विरद आपनि हार सा मीट जावन मरण जी। तुम ना पिछान्यो जान मान्यो देव विविध बहुत बढ़िया। बस। अब आप सुनाइए। मैं प्रारंभ के शब्द बोलूँगा और आपको वो पंक्तियाँ पूरी करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं सामायिक पाठ से पूछ रहा हूँ उपसम जी से। प्रेम भाव हो। प्रेम भाव हो सब जीवों से गुणी जनों में हर्ष प्रभु। करुणा शोत बहे दुखियों में दुर्जन में मध्यस्थ विभु। बस। प्रसम जी सुख दुख। सुख दुख समता सुख दुख व सुख दुख बंधु वैरी वर्ग में कांच कनक में समता हो। मन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से। विपत्ति गमन सब कालुष मेरे मिट जावे सद्भावों से। बहुत बढ़िया। चतुर्वैद्य विच्छेद करता त्यों प्रभु मैं भी आदि उपान। अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। मैंने छली और मायावी सत्य अहिंसा मैंने हृदय मलिन किया। गत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। कोई बात नहीं, आगे पीछे सुना दिया आपने। आप सुनाइए। मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया। पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया वमन किया। शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं, निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे ना देश रहे। शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। अब आप सुनाइए। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश। स्वयं ज्ञान में सब प्रकाशी परम शरण मुझको हुआ। तरण चौकी शिल छैल शिखर नहीं आत्म समाधि के साधन। संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के आसन। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय करे छोड़वा को मुक्ति हेतु निशस्त्र में। बहुत बढ़िया। अंतिम पंक्ति सुनाइए। निर्मल सत्य शिवम दोनों। निर्मल सत्य शिवम सुंदर है अमित गति वह देव महान। शाश्वत निज में अनुभव करते पाते निर्मल पद निर्माण। बहुत बढ़िया। अब आप सुनाइए। मेरी भावना में से जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्फल हो उपदेश दिया। विषयों की आशा नहीं जग में साम्य भावधन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निशिदिन तद पर रहते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करो। पर धनवंता पर न लुभाऊं संतोषामत पिया करूं। रहे भावना मेरी ऐसी सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। दुर्जन क्रूर गुमान गए तो पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। हो नहीं कृतज्ञ कवि में दोहन मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहने दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे। रहे अडोल अकंप निरंतर यह वंदंतर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्टियों में सहनशीलता दिखलावे। अंतिम साथ में बोलिए। फैले प्रेम परस्पर जन में मोह दूर ही रहा करे। अपने कटो शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सभी युग वीर हृदय से देशों न तिरक रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट रहा करे। बहुत बढ़िया। अब आप सुनाइए। 12 भावना जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी द्वारा लिखित है। शुरुआत कीजिए। द्रव्य रूप कर सर्व तीर पर जय तेरे कौन। द्रव्य पालको पर जय न करी गौन। शुद्धातम
शुद्धातम अरि पंच गुरु जग में शरणादोय मोहदय जीव के तथा आल कल्पना होय। परमारथ परमारथ के आत्मा एक रूप ही जो एकम निमित्त मोह निमित्त मोह निकल्प विकल्प घने तिन्ना से होय। अपने अपने सत्य को सर्वस्तु विलसाय ऐसे चित्वे जीव तब परते ममत न खाए। निर्मल हाँ बोलिए। निर्मल अपनी आत्मा दे अपावन गे जानी भव्य निज भाव को या सोत रोशने। अंतिम पंक्तियों से प्रारंभ कीजिए। बोधि आपका साथ में। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही गमे प्राप्ति कठिन है ये विवाह कहानी। बहुत बढ़िया। अब हम आपको ले चलते हैं, कहाँ ले चलें? छह डाला पे। छह डाला आप दोनों को याद है पूरी? ठीक है, शुरुआत कीजिए। पहली ढाल का मंगलाचरण कीजिए। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके जे त्रिभुवन में जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख तय वैवा ताते दुख हारी सुकार कहे से गुरु करुणाधार। ताश भ्रमण की है वो कथा पैक चुका हूँ कई मुनियता काल अनंत निगोद मजा बीते किंद्रिय कंधार। कबहूँ पंचेंद्रिय पशु भय मन में निपट अज्ञानित है उससिंगादिक सैनी है निर्पशु दिखाए भूल। अब आप बताइए। बद आदिक दुगने कोटि जीवित जात न बने अति संकलेश भावत मरो घोर शुभ्र सागर में धरो। तीन लोक को ना झुकाए मिटे न भूख कड़ाना लाए ये दुख बहु सागर लो सहे कर जोगते नरगति लाए। बालपने में ज्ञान लहो धर्म समय तब निरत रहो अर्ध में तक संबूढ़ापन हो कैसे रूप लखें आपनो। जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन में दुख पाए थे तथा वर्तन करें या परिवर्तन पूरे करें। दूसरी ढाल की शुरुआत की दो पंक्तियां साथ में बोलिए। ऐसे मिथ्यादर ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनते संक्षेप कहूँ बखान। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदत माहि विपर्यत चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। उद्गल नवधर्म अधर्म काल इंते न्यारी है जीव चालता को ना जान विपरीत मान करी कर दे में निज पिछान। तन उपजत अपनी उपजान तन नशत आपको नाशमान राग आदि प्रगटे दुख दैंत निजी को सेवत गिनच्चै। एकांतवान दूसरी समस्त विषयादिक पोषक आप्रशस्त कपिलादि रचि सुत को अव्यास सो है कुबोध बहुदैन त्रास। आत्म को हित है सुख सो आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माई न दाते शिव मंग लाग्यो चाहिए। है सोई समकित व्यवहारी अबिन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विषय छेदर प्रतीति उरानो। भैरातम नहीं ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध मयंता निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। भैरातम काहे जानी तजी अंतराता हो जय परमात्म को ध्यान निरंतर जो नित आनंद पूजे। सकल द्रव्य को वास जास में यो आकांक्ष पिछानो नियत वर्तमान निषिदन सो व्यवहार काल परिमानो। बहुत बढ़िया। सकल कर्म तय रहित अवस्था सो शिव सुखकारी नियत वर्तमान निषिदन सो व्यवहार काल परिमानो। बहुत बढ़िया। शंकादिक वश दोष बिना संवेगादिक चित्पागो अष्ट अंग दोष 25 तीन संचय भुगई है। बहुत बीच में से पूछ लिया तो भी बता दिया। अब आप बताइए। धर्मी सो वच प्रीति सम करनी धर्म दीपावे विपरीत दोष से तिनको सतत दीपावे। बहुत बढ़िया। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी विज्ञान चरित्रा सम्यक कान लहे सुदर्शन धारे भव्य पवित्रा। दौलत समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे यह नरवा फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। सम्यक साथ है सम्यक साधे ज्ञान होए विभिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जानि दूं मैं भेद अवादो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपद होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। बहुत बढ़िया। अब आप सुनाइए।
परवधकार कठोर। पर्वतकार कठोर निंद नहीं जाए। अच्छा, ये तो अंतिम पंक्ति है। सम्यक ज्ञानी होय। सम्यक ज्ञानी होय सब सम्यक ज्ञानी होय बहु चारित लीजे। एक देश अर सकल देश दस वेद कहीजे। दस हिंसा त्यागता सावरना संहारे। पर्वतकार कठोर निंद नहीं गैन उचारे। अब आप लीजिए 12 व्रत के। 12 व्रत के अति चार पन न लगावे। मरण समय संन्यास धारित सुदोष नशावे। यो श्रावक व्रत। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। तैते जन्म पाए मुनि है शिव जावे। मुनि सकल व्रती। मुनि सकल व्रती बड़े भागी। भव भोगन तै वैरागी। वैराग्य पावन माई। चिंतै अनुप्रेक्षा भाई। चिंतत सम सुख जागे। जिह जलन पवन के लागे। जब ही जिय आत्म जाने। तब ही शिव शुक्र ठाने। पल पल। पल रुधिर राध मल तैली। की कसव साधित मैली। नव द्वार बने घिनकारी। अस देह करें किम यारी। अंतिम ग्रीवक। अंतिम ग्रीवक लौकी हद। पायो अनंत बिरिया पद। पर सम्यक ज्ञान न लादो। दुर्लभ निज में मुनि साधो। सो धर्म। सो धर्म मुनि निगरि धरिए। तिनकी कर तूत उचरिए। ताको सुनिए भवि प्राणी। अपनी अनुभूति पिछानी। षटकाय। षटकाय जीवन हनन तै सब विधि दरब हिंसा टरी। रागादि भाव निवारित। हिंसा नवावित अवटरी। बस बस, अब आप सुनाइए सम्यक प्रकार। सम्यक प्रकार निरोध मन वज्रिकाय। आत्म ध्यावत तीर्ण सुतिर मुद्रा देख। मृग गण उपल काज कुजावत। रस रूप। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ अशुभावन। तिनमें न राग विरोध। पंचेन्द्रिय जयन पद पावन। तप तपें द्वादश। तप तपें द्वादश धरें रस दश रत्नात्रय सेवे सदा। मुनि साध मेवा एक विचन। चहे नहीं भव सुख कदा। परमाण नय। परमाण नय निक्षेप को न द्योत अनुभव में दिखे। जग ज्ञान सुख बल में सदा। ज्ञान भान जो मोह खे। बहुत बढ़िया। निज माहि लोक अलोक। निज माहि लोक आलोक। गुण पर जाय प्रतिबिंबित तय। रही है अनंतानंत काल। यथा तथा शिव परिणय। सबसे लास्ट, यह राग आग। यह राग आग दहे सदा। ताते समामृत से। चिर बजे विषय कषाय। अब तो त्याग निज पद बेय। बहुत बढ़िया। और अब अपनी गाड़ी संस्कृत की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देव दर्शन जो है, दर्शनम देव देवस्य, वह प्रारंभ कीजिए। दर्शनम देव देवस्य। दर्शनम पापविनाशनम। दर्शनम स्वर्ग सोपानम। दर्शनम मोक्ष साधनम। बस बस बस, अब अपन चलते हैं तीर्थंकर भगवान की वाणी का सार, समय सार। और समय सार के ऊपर भी जो आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने कलश लिखे, उन कलशों को इन बालकों ने याद किया है। तो सबसे पहले आप मंगलाचरण कीजिए। नमः समय साराय। नमः समय साराय। सहानुभूत्या चकासते। चित्स्वभावाय भावाय।
सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् परिपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावादविरक्तमनुभाव्य व्याप्तिकर्माशिताय मम परम विशुद्धिं शुद्धजन्माद्यमूर्ते भवतु समयसारव्याख्यैवानुभूते उभयनय विरोध ध्वंसिनी पदांगे जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहा सपदि समय सारं तय परम ज्योतिरुच्चै प्रणवमनय पक्षाशून्यमीक्षान्त एव व्यवहरणनयस्या यद्यपि प्राक्पदव्या निहितपदानां हन्तहस्तावलम्ब तदपि परमर्थं चमत्कारमात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किञ्चित्। छठवें नंबर का चालू। एकत्वे नियतशोधनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमः दात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवदत्तसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु न। बहुत बढ़िया। आप देखो बीच बीच में से पूछूंगा मैं। उदयति नयश्री उदयति नयश्री रस्तमेति प्रमाण क्वचिदपि च न विद्मो याति नेक्षेपचक्रम् परम विदद्मो धाम्नि सर्वाङ्कशेषमेन् अनुभवमुपयाते भाति किञ्चोपलब्धि अनुभव मुपयाते भाति न द्वैतमेव। चलिए 10वें नंबर का बहुत जोरदार कलश है। आत्मा स्वभावम आत्मस्वभावं परभावविनं मपूर्णमाद्यान्तविमुक्तमेकं विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं प्रकाशयं शुद्धनयो विदेति। अब सुनाइए। भूतम भान्त भूतं भान्तं भूतमेव रवसा निर्विद्यबन्धं सुदे यद्यन्ताकिल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात् आत्मात्मानुभवैकगाम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवा नित्यं कर्म कलङ्कपङ्कविकलो देवः स्वयं शाश्वतः। 15 नंबर। एष ज्ञान घनो एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सेतिमवेत्सुहि साध्य साधक भावेन द्वैधिकसमुपाश्रिता। 18 नंबर। परमार्थेन परमार्थेन त्वज्ञातज्योतिषैकः सर्वान्तर्ध्वंसी स्वभावत्वादुनीक्षकः। 20 नंबर। कथमपि कथमपि लभन्ते भेदविज्ञानमूला मचलितमनुभूति ये शतो वान्यतो वा प्रतिफलननिमग्नान्त्यभावा स्वभावै मुकुरवादविकारा
था। 23 नंबर ऐ कथमपि। ऐकत्वमपि मृत्वा तद्गतौ हरिशान् अनुभवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् प्रथिगतविलसन्तं स्वयं समालोक्येन तेजसि जगति मूर्त्या साकमेकात्मोहम्। 25 नंबर प्राकार प्राकार कवलितांबर मुपवन राजिनिकेण भूमितलम् पिबतीव हिमवरमिदं परिघावलेन पातालम्। एकत्वं व्यवहारतो एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनो निशयात् नुस्त्रोतं व्यवहारतोऽस्ति वपुषा स्तोत्यानादत्ततम्। स्तोत्रम स्त्रोतं निषेधश्रितो भवति चेत् स्तुत्यैव सेवं भवेत् नातस्तीतं करस्तवोत्तरबलात् एकत्वमात्माङ्गयो। 29 नंबर अविरति न यावत् अवतरति न यावत् वृत्तिमद्यान्तवेगा धनवमपरभाव त्यागद्रष्टान् दृष्टि झटति सकलभावैरन्यदीयैर्विमुक्ता स्वयमियमनुभूतेस्तावदावेर्बभूव। सबसे बढ़िया जोरदार 32 नंबर मज्जन्तु निर्भर रमणी। मज्जन्तु निर्वरममि सममेव लोका आलोकमोच्छलति शान्तरसे समस्ता आप्लाव्य विभ्रमते रसकर्णेन भरेण रोणमग्नेश भगवान् बबोध सिन्धु। बहुत बढ़िया जीवा जवीधिकार शुरू हो रहा है। मंगलाचरण 33 नंबर का सुनाइए। जीवा जीव विवेक पुष्कल दशा प्रत्ययाययात् पार्षदा न संसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसादि विशुद्धं स्फुटत्। आत्मा राम आत्मा महसान् दक्षिण निर्द्योदिता धीरोदात्मना कुलमविलसति ज्ञानं मनोहादयत्। बहुत बढ़िया। तो अब अपन तत्वार्थ सूत्र प्रारंभ करते हैं। तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण सुनाइए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूम्रता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत बढ़िया। अब मैं सूत्र पूछूंगा एक एक से। सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्त्वशब्दानां सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रबन्ध समनिद्रा मोक्षास्तत्त्वम्। अगला नाम स्थापना धर्वाप्तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमा निर्देश। रुको रुको पूरे नहीं सुनाने, मैं जो पूछूंगा वही। मति स्मृति 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 संज्ञा चिंता विनिबोधित अर्थांतरम्। बहु बहुविधि बहुविधि क्षेत्राणि श्रुतानुक्ति ध्रुवाणां क्षेत्राणां न चक्षु न चक्षुरनिन्द्रावां भव प्रत्यय भवप्रत्ययनार्पणम्। क्षयोक्षम निमित्तः क्षयोक्षम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणां। बहुत बढ़िया। औपसमिक क्षायको औपशमिक क्षायको भावो मिश्रस्य जीवस्य सातत् मौदिक पारिणामिकौ च। द्विनवाष्टदशैकविंशति त्रिविधा यथाक्रमम्। बहुत बढ़िया। ज्ञान दर्शन दान लाभ ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग विज्ञानी च। बहुत बढ़िया। संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का
बताइए इसमें स्पर्श रस गंध। स्पर्श रस गंध वर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दार्थ तदर्थ। बहुत बढ़िया। तत्व सूत्र के 2 अध्यायों का साथ। अब आप जो है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका से अपन सीधे सरल प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसका मंगलाचरण सुनाइए। इसमें जो है ना आत्मा ज्ञानम। आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परमावश्यकर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बहुत बढ़िया। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्य को समूह को विश्व कहते हैं। क्या बात है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं उन्हें गुण कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणामों को पर्याय कहते हैं। गुणों के कितने भेद हैं? गुणों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य गुण, विशेष गुण। बहुत बढ़िया। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में जो अपने अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं उसे विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुण कितने होते हैं? सामान्य गुण 6 होते हैं। होते तो अनंत हैं यार दोस्त। मुख्य रूप से 6 होते हैं। बोलिए कौन कौन से? अस्तित्व, अस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलुगत्व, प्रदेशत्व। बहुत बढ़िया। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति का द्रव्य का कभी नाश ना हो और द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता। बहुत बढ़िया। अब मैं छोड़ छोड़ के पूछूंगा, क्रम से नहीं पूछूंगा, नहीं समय बहुत लग जाएगा। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो। बहुत बढ़िया, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। द्रव्यों के कितने भेद हैं? द्रव्य के कितने भेद हैं? बोलिए कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। पुद्गल, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो आप बताइए परमाणु किसे कहते हैं? जिसका दूसरा विभाग ना हो सके उस सूक्ष्म पुद्गल के भाग को परमाणु कहते हैं। बहुत बढ़िया। बंध किसे कहते हैं? जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पनी का ज्ञान हो उसे बंध कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब आप बताइए स्कंध कितने भेद हैं? स्कंध के आहार वर्णा। स्कंद के 22 भेद हैं। हाँ। मुख्य रूप से 5। कौन कौन से? आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कारण वर्गना। बहुत बढ़िया। तो आप बताओ शरीर के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारण। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? जो पृथक, अपृथक, बड़ी, छोटी ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसी जो क्रियाएं कर लेते हैं उनके। लोकाकाश किसे कहते हैं? जिसमें जीवादि 5 द्रव्य होते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब आपको जो है व्यवहार काल किसे कहते हैं? घड़ी, महीना, पल आदि को व्यवहार काल कहते हैं। बहुत बढ़िया। समुद्घात किसे कहते हैं? ये कठिन शब्द है। समुद्घात मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। क्या बात है। प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। ठीक है। उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। व्यय किसे कहते हैं? द्रव्य की नवीन पर्याय के त्याग को व्यय कहते हैं। नवीन पर्याय के त्याग को पूर्व पर्याय के त्याग। बहुत बढ़िया। पर्याय के कितने भेद हैं? पर्याय के 2 भेद हैं। अर्थपर्याय, व्यवहार पर्याय, अर्थपर्याय। कौन कौन सी? व्यंजन पर्याय, अर्थपर्याय। बहुत बढ़िया। व्यंजन पर्याय और अर्थपर्याय। व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं? व्यंजन पर्याय के 2 भेद हैं। कौन कौन से? स्वाव्यंजन पर्याय, विवाह व्यंजन पर्याय। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए अर्थ पर्याय के कितने भेद हैं? अर्थ पर्याय के 2 भेद हैं। विवावर्त पर्याय, स्वावर्त पर्याय। बहुत बढ़िया। किस किस द्रव्य में कौन कौन सी पर्याय होती हैं? जीव और पुद्गल में। द्रव्य में जीव, पुद्गल में स्वावर्त पर्याय, विवावर्त पर्याय, स्वावर्त
स्वाव्यंजन पर्याय व्यंजन पर्याय। बहुत बढ़िया, चारों ही पर्याय होती हैं। और धर्म अधर्म आदि में? धर्म अधर्म में स्वभाव व्यंजन पर्याय स्वभावार्थ पर्याय। बहुत बढ़िया। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? भाव स्वरूपी गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं। जैसे कि? जैसे चेतन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आदि। जैसे कि ज्ञान रूप चेतना, सम्यक तो चारित्र, सुख प्रसाद। चेतना के कितने भेद हैं? चेतना के 2 भेद हैं। कौन कौन से? दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। बहुत बढ़िया। इस तरह से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी और इनको बहुत सारी चीज़ें याद हैं। आपकी पाठशाला कौन लेता है? नाम मालूम है आपको अपने सर का? क्या नाम है? शुभम जी। धन्यवाद। ये सारी चीज़ें जो आपने अभी सुनी कंठपाठ के तौर पर, हमारे यहाँ सोहम जी शास्त्री जी रहते हैं, उन्होंने इनकी पाठशाला के माध्यम से इन बच्चों को याद करवाया है। हम उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और ये बच्चे इसी तरह से कंठपाठ करते रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद।